एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया। यह पहली बार है जब इस तरह से प्रधानमंत्री ने संघ की ऊपर जो है एक सिक्का और डाक टिकट जारी की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने संघ की तारीफ की थी, आज भी उन्होंने संघ को लेकर बहुत कुछ कहा। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि संघ की शाखा का जो मैदान है वो एक ऐसी प्रेरणा स्थली होती है जहां अहम से वयम तक का सफर स्वयंसेवक तय करते हैं। और यही जो है संघ के पूरी की पूरी यात्रा है, अहम से वयम। अपना अहम नहीं और हम नहीं, बल्कि हम, मैं अकेला नहीं बल्कि हम, यानी कि हम सब। और इसी तरह से संघ जो है लगातार समाज को, भारत को जोड़ने के लिए लगातार काम करता रहा है। लेकिन इसके बावजूद संघ को लगातार निशाने पर रखा जाता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है भारत की विपक्षी पार्टियां संघ को क्या क्या कहती हैं, आरएसएस को क्या क्या कहती हैं। वो ये तक कहती हैं कि आरएसएस जो है वो आतंकी संगठन है। राहुल गांधी के ऐसे बयान हम भूल नहीं सकते। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट जारी करी और सिक्का जारी किया, तो फिर विपक्ष की तरफ से संघ के ऊपर लगातार हमले किए गए। तो आज दो टूक में हम इन सब पर चर्चा करेंगे। आखिर संघ इतना बड़ा संगठन कैसे बन गया? कुछ तो बात होगी कि वो लगातार बढ़ रहा है, लगातार लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आखिर कैसे संघ इतना बड़ा संगठन बना और विपक्ष का जो विरोध है उसके पीछे क्या आधार है? और आज आपको मैं फैक्ट चेक में यह भी बताऊंगा कि संघ को लेकर जो दुष्प्रचार किए जाते हैं, जो झूठ बोले जाते हैं, उनका आज फैक्ट चेक भी करूंगा। तो आज कहीं मत जाइए, संघ को समझना है तो आज दो टूक में लगातार मेरे साथ बने रहिए। संघ के विरोधी भी होंगे और संघ के समर्थक भी होंगे। और आज दो टूक में आरएसएस पर, देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन पर दो टूक बात होगी। और आज का मेरा शीर्षक जो है, आज दो टूक का मेरा शीर्षक बड़ा सिंपल है और वो संघ की शाखा से लिया है। संघ की शाखा की पहली पंक्ति, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, क्योंकि ये वो संगठन है जिसकी शुरुआत मातृभूमि की वंदना से उठती है। और इसीलिए संघ की शाखा में पहला जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है, वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इससे शुरू होती है। मातृभूमि के नमन, मातृभूमि के वंदन से शुरू होती है। तो सवाल ये बड़ा उठना जायज है कि जो मातृभूमि की वंदना करता है, जो मातृभूमि को रोज नमन करता है, उसको लेकर ये जो विरोधी हैं वो ऐसे शब्द, ऐसे बाण क्यों छोड़ते हैं? इन सब पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आज की खबरदार समझ लीजिए। आज का मेरा खबरदार क्या है वो समझिए। आज इस खबर को लेकर जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, उस खबर को समझिए, उस खबर की धार को समझिए। क्या है आज का खबरदार, ये आपको विस्तार से बताता हूं, एक एक करके बिंदुवार बताता हूं। कई प्रतिबंध और दुष्प्रचार के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए। आज विजयदशमी से एक दिन पहले, क्योंकि विजयदशमी को संघ की स्थापना हुई थी 1925 में, आज 2025 में 100 साल पूरे कर लिए। शून्य से शतक तक का सफर पूरा करके आरएसएस आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया में, ये कह सकते हैं भारत में भी और दुनिया भर में संघ के स्वयंसेवक आपको मिलेंगे। आज देश के शीर्ष 5 पदों पर, जी हां, देश के शीर्ष 5 पदों पर संघ से जुड़े व्यक्ति विराजमान है। ये आरएसएस के बढ़ते कदमों का जो है ये एक संकेत भार है कि 5 शीर्ष पदों पर संघ के स्वयंसेवक हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघ के स्वयंसेवक हैं। ये संघ के स्वयंसेवक हैं। ये 3 जो मैंने आपको बताया। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस पर एक डाक टिकट और 100 रुपए का सिक्का जारी किया, जिसको लेकर विपक्ष को जो है बड़ी तकलीफ हुई और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की थी। लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि सेवा का जो काम कर रहा है संघ, वो वास्तव में जो है वो अद्भुत है। आज जारी डाक टिकट पर 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर आरएसएस के मार्च को दिखाया गया। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था और युद्ध में जो भूमिका थी उसके बाद पंडित नेहरू ने 1963 में संघ को निमंत्रित किया था कि आइए गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लीजिए। जबकि सिक्के पर भारत माता का चित्र है और उन्हें प्रणाम करते स्वयंसेवक दिखाए गए। सिक्के पर भारत माता के जिक्र। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है, दिलचस्प बात क्या है? और दिलचस्प बात यह है कि आजादी के बाद यह पहला मौका है, पहली बार है कि भारत की किसी मुद्रा पर भारत माता का चित्र आया है। सोचिए, हमको इतने साल लगे, हमने कितने सिक्के नोट छापे, लेकिन आज तक भारत माता का एक चित्र भारत की किसी मुद्रा पर नहीं। लेकिन अब संघ और नरेंद्र मोदी ने इसको भी संभव कर दिखाया कि भारत की मुद्रा पर भारत माता का चित्र है। उम्मीद के मुताबिक भारत के विपक्षी पार्टियों को संघ की तारीफ
और सिक्का जारी करना पसंद नहीं आया। संघ ने इसका संघ को लेकर आज भी आलोचना होती रही। कांग्रेस ने आरएसएस को देश तोड़ने वाला संगठन बताया। राहुल गांधी पहले भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं। राहुल गांधी के कई बयान पब्लिक डोमेन में हैं, कांग्रेस के कई बयान पब्लिक डोमेन में। आज इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। उसके बाद आज की डिबेट को शुरू करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के ऊपर डाक टिकट और सिक्का जारी करते। सुनिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। हिंदू राष्ट्रांग भूता। व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। देहि तत्पूर्तये। समाज में सदियों से गढ़ कर चुकी जो बीमारियां हैं, जो ऊंच नीच की भावना है, जो कुप्रथाएं हैं, छुआछूत जैसी गंदगी भरी पड़ी है, ये हिंदू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही। हर सरसंघ चालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिंदू पतितो भवेत् की भावना को आगे बढ़ाया। यानी हर हिंदू एक ही परिवार है, कोई भी हिंदू कभी पतित या नीचा नहीं हो सकता। पूज्य बाला साहब देवव्रत जी के शब्द भी हम सबको याद है। वो कहते थे, छुआछूत अगर पाप नहीं, छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं। राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुई। हमने देखा है कैसे आजादी के बाद भी संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया। लेकिन जब पूज्य गुरु जी जेल से बाहर आए, तब परम पूज्य गुरु जी ने बहुत सहजता से कहा था, कभी कभी जीभ दांतों के नीचे आकर दब जाती है, कुचल भी जाती है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ देते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। और दूसरी बात, जिसने कभी कटुता को जन्म नहीं दिया, वो है प्रत्येक स्वयंसेवक का लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं में अडिग विश्वास। जब देश पर इमरजेंसी थोपी गई, तो इसी एक विश्वास ने हर स्वयंसेवक को ताकत दी, उसे संघर्ष करने की क्षमता दी। इसलिए समाज के अनेक थपेड़े झेलते हुए भी
संघ आज तक विराट वट वृक्ष की तरह अडिग खड़ा है।